चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है सीटेट 2023 विजय पथ बैच पार्ट 2, ठीक है। तो इससे तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अगर ये पार्ट 2 विजय पथ बैच का पार्ट 2 वीडियो है तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि इसका पहला वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। और दोस्तों, जो हम पार्ट 1 वीडियो डाले हैं उसमें जो मैथमेटिक्स का बेसिक पोर्शन होता है, जो सीटेट में आने वाले टॉपिक्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम इसके विस्तृत में चर्चा किए हैं अपने पार्ट 1 में। और उसी से रिलेट करके बस थोड़ा सा इसका लेवल उठा करके पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो सीटेट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मैथमेटिक्स पोर्शन आपका होता है, उसमें जो भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक को हम इस विजय पथ बैच के माध्यम से हम आप तक हर एक टॉपिक को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो किस दिन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में भी बताए हैं कि इस विजय पथ बैच के माध्यम से हम आपका सीटेट का जो 5 पोर्शन होता है, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का आता है, उन सभी पोर्शन को जो है हम 5 सब्जेक्ट को हम सीक्वेंस वाइज इसको कवर करवाएंगे। जैसे पहले हमारा इसमें थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे कि विजय पथ बैच में ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, आज हमारा पार्ट 2 वीडियो आप लोग के बीच जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें हम जो है मैथ का जितने भी टॉपिक हैं जो सीटेट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन सभी से, क्योंकि मैथ के सीटेट के सिलेबस के हिसाब से ही हम आपको हर एक टॉपिक आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको हम आप तक प्रोवाइड करेंगे, उसके टॉपिक्स को बताएंगे। फिर बाद में जैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को कवर करवा देंगे, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आ पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विजय पथ बैच का ये पार्ट 2 वीडियो हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। और जो पार्ट 1 वीडियो है, जो भी मित्र हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं वो जा करके चैनल पर मैथ्स बाय राणा सर चैनल पर नाम डालेंगे, उसमें विजय पथ बैच पार्ट 1 के नाम से ऑलरेडी वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इस पार्ट 2 में जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो भी पॉइंट बताएंगे इसमें कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, बस केवल आप समझते जाइए, साथ में वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, साथ में समझते जाइए। हर एक पॉइंट जो है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आप देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि कल जो भी बताए हैं बिल्कुल बेसिक बताए हैं, इसका 0 लेवल बताए हैं, बस उसी से थोड़ा उठ करके हम बताएं। जैसे जो क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते हैं कि अगर एक आध बार सीटेट दिए भी होंगे या नहीं दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जो सीटेट पूछता है क्वेश्चन वो बहुत हाई लेवल का नहीं पूछता, बस बेसिक क्वेश्चन पूछता है। उसमें न्यूमेरिकल प्लस जैसे 15 नंबर न्यूमेरिकल, 15 नंबर आपका जो है पेडागोजी का आता है। तो पेडागोजी और ये दोनों बहुत टफ नहीं पूछता, बस एकदम बेसिक चीज़ पूछता है। अगर बेसिक आप लोग का क्लियर है तो आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ते हैं रोमन अंक के बारे में। किसके? रोमन अंक के बारे में, ठीक है। अब ये रोमन अंक होता क्या है? तो रोमन अंक क्या होता है कि जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो एग्ज़ाम में जब कभी कभी आ जाता है लिख देता है कि 558 को रोमन अंक में चेंज करिए। तो इस 358 को हम लिखने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 10 तरीके से हम 358 लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी जब इसको लिखना हो तो पहले आप चारों विकल्प देख लीजिए कि चारों ऑप्शन इसमें दिया क्या है, और जो ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल बैठे उसी को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसको करेंगे कैसे? तो रोमन अंक में सबसे पहले आपको सिंबल जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद 5 है, 10 है, फिर 15 है, 50 है, और उसके बाद 100 है, फिर 500 है, फिर उसके बाद 1000, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है। तो जैसे 1 का सिंबल यहाँ पे हम आई से इसको डिनोट करते हैं, 5 को यहाँ पे वी से डिनोट करते हैं, 10 को यहाँ पे एक्स से, और 50 को यहाँ पे यल से, और यहाँ 100 है, 100 को एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ 500 को डी से, और 1000 को यम से। बस अगर इतना दोस्तों आप लोग को क्लियर है कि आप अगर सिंबल जानते हैं कि
किसको किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, किसका प्रतीक क्या है, तो आप आसानी से जो भी पॉइंट रहेगा उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताएं आप लोग को, ठीक है, लिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमको लिखना हुआ 15, ठीक है। अब 15 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इस 15 को सबसे पहले तोड़ दीजिए 10 और 5 में। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको हमेशा जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको उस फॉर्म में तोड़िए कि तोड़ने के बाद इसका सिंबल यानी इसका प्रतीक इसमें से मिलता रहे। तो यहाँ जैसे 10 देखिए, 10 का प्रतीक यहाँ पे क्या है, यक्स है, और 5 का यहाँ पे क्या है, वी है, ठीक है। तो यही 15 का यक्स और वी, इसका रोमन अंक में अगर हम लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे यक्स और वी, ठीक है। फिर इसी तरह से और बड़ा ले लीजिए 125, जैसे आपको लिखना हुआ, तो 125 को हम क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे 25 का तो इसमें कोई प्रतीक है नहीं, तो हम करेंगे क्या, तो हम इसको लिखेंगे 100 + 20 + 5। अब आप कहेंगे कि 20 का भी इसमें नहीं कहीं प्रतीक है, तो दोस्तों हम 20 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 + 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए 100 को हम लिख सकते हैं सी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 का यहाँ पे 100 का सी होगा, ठीक है, 100 का यहाँ पे सी होगा। अब देखिए 100 को हम यहाँ पे कितना लिख दिए, सी, और उसके बाद 20 को हम यहाँ देखिए 10 का, 20 को हम 10 + 10 लिख सकते हैं, और 10 का सिंबल आप जानते हैं कि यक्स होता है, तो यक्स और यक्स यहाँ पे हम 2 यक्स लिख सकते हैं, ठीक। और 5 का सिंबल जैसे कि यहाँ पे आप जान रहे हैं वी होता है, तो 125 का जो रोमन अंक हो जाएगा वो CXXV, ठीक है। और इसी प्रकार से अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, जैसे यहाँ पे आपको लिखना हुआ कि 508 मान लीजिए, ठीक है, 508 मान लीजिए लिखना हुआ आपको, तो 508 को करेंगे कैसे हम, तो 508 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 500 + 10 और -2, ठीक है, एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और एक तो आप इसी को लिख सकते हैं 500 + 5 + 3, ठीक है। अब इन दोनों का रोमन अंक क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 500 का यहाँ पे देखिए रोमन अंक क्या है, डी है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, डी है। और 10 का यहाँ पे क्या है, तो 10 का आप जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा यक्स, ठीक। और -2, जितना यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 का 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1 लिख सकते हैं, और 1 का सिंबल आपको पता है कि 1 का सिंबल क्या है, आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आई और आई मिल करके यहाँ पे 2 आई हो जाएगा, ठीक है। और यक्स के पहले इसको लिख दीजिए 2 आई को, ठीक है, तो ये हो जाएगा DIIX, यानी ये इस डी का मतलब 500 हो गया, और यक्स का मतलब 10, लेकिन इस 10 में से अगर डबल आई इसके पहले है तो इसका मतलब 10 में से 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 500 + 5 + 3, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 500 का लिख दीजिए डी, और फिर 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ 5 का सिंबल यहाँ देखिए वी हो जाएगा, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 को 3 पार्ट में 1 1 1, ठीक है, और इसका सिंबल होता है आई आई और आई, तो यहाँ लिख दीजिए 3 आई, ठीक है। तो इस प्रकार से 508 को हम इन दोनों रूपों में लिख सकते हैं। बस हमको ध्यान ये देना है कि जब एग्ज़ाम में आ जाए तो इसमें से देखना है कि विकल्प में हमारा कौन सा दिया है, विकल्प में जो भी ऑप्शन दिया रहे उसी के हिसाब से हम वहाँ पे टिक करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट पॉइंट जैसे आपका दे दिया गया 995, अब 995 को आप लिखेंगे कैसे, तो 995 को एक तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 995 को यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 और -5, ठीक है। और 1000 माइनस दिख रहा है, 1000 को हम लिखते हैं यहाँ पे यम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यम। और जो माइनस के बाद जो भी अंक यहाँ पे दिया गया उसको उस प्रतीक के पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है, तो 5 का सिंबल यहाँ पे देखिए क्या है, वी है, तो यहाँ हो जाएगा वी यम। तो 995 का जो रोमन अंक होगा वो वी और यम हो जाएगा। एक तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और एक इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 995 को हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 900 + 50 + यहाँ पे 40 और +5, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए 900 50 40 90 और 5 95, 995 तब भी हो जाएगा। अब इस 900 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 900 को और छोटा इसको तोड़ देंगे जब, तो ये हो जाएगा 500
प्लस 400, 5 4 900 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 का प्रतीक यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा और यहाँ 400 है, तो 400 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 100 का सी है, तो 400 को यहाँ पे हम 4 बार सी लिख सकते हैं, ये हो गया 400। उसके बाद 50 का सिंबल देखिए यहाँ पे यल है, और 40 को हम चाहे 4 बार यक्स लिख दीजिए, और चाहे इसको 50 का सिंबल यल होता है, इसके पहले यक्स लगा दीजिए। ठीक है, तब भी 40 हो जाएगा, और 5 का यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सीटेट, क्योंकि सीटेट जो भी पूछता है वो कहीं ना कहीं पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से आपका ब्रॉड दे देगा और पूछ लेगा इसमें 4 ऑप्शन दे करके, थोड़ा सा एक वर्ड आगे पीछे करके पूछ लेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड जानना जरूरी है कि अगर इस प्रकार से आ जाए तो हम टिक कर सकते हैं, इस प्रकार से आ जाए तो हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक चीज़ आप लोग को यही ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे अगर 9 लिखा है तो यक्स का मतलब 10 होता है, 10 के पहले आई लगा दीजिए, यक्स के पहले आई लगा दीजिए, तो हो जाएगा 9। ठीक है, 10 वाले में। और अगर 50 लिखना है, 50 वाला जैसे है कि अगर 49 लिखना है, ठीक है, तो 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 का मतलब 50 का सिंबल तो आपको पता ही है यल होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक माइनस हो रहा है, तो जितना माइनस हो रहा है उसको पहले कर दीजिए। ठीक है, यही रोमन अंक जानने का जो है तरीका है। और इसी पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जो पूछता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन बनाता है वो इस प्रकार से बनाता है कि आपको डायरेक्ट नहीं देगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं देगा कि 200 का रोमन अंक क्या होगा। 200 का रोमन अंक अगर डायरेक्ट दे देगा तो आप 100 प्लस 100 करके डबल सी लिख देंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं देता क्वेश्चन किस प्रकार से आपको देता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि 593। ठीक है, अब 593 अगर इस तरह से दे दिया तो पहले आप इसका फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद तब जा करके यहाँ पे इसका प्रतीक लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 500 लिख देंगे और प्लस 93 को चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 100 माइनस 8। ठीक, और 500 का हो जाएगा डी वहाँ से, और 100 को हो जाएगा सी, और यहाँ देखिए 8 यहाँ माइनस हो रहा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 5 का प्रतीक आपको पता है कि 5 का हो जाएगा वी, और 3 को हम 3 बार आई लिख सकते हैं, तो यहाँ सी के पहले वी और 3 बार आई, तो ये भी हो जाएगा आपका रोमन अंक। ठीक है, तो यही आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी अगर 100 का अगर 98 दे दिया गया है, ठीक है, अगर 98 दे दिया गया है तो इसको क्या करेंगे आप कि 100 माइनस 2 कर दीजिए, क्योंकि 100 में से 2 घटाएंगे 98 हो जाएगा, और 100 का सिंबल यहाँ पे सी हो जाएगा, और 2 इसके पहले जो जितना माइनस में रहेगा उतना उसको पहले कर दीजिए। ठीक है, तो डबल आई सी हो जाएगा 98 का। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस में जितने भी अंक दिए रहेंगे उसको हम उस प्रतीक के पहले लिखेंगे। ठीक है, उसको उस प्रतीक के पहले लिखेंगे। ठीक, आइए दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। आई होप आप लोग को ये रोमन अंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे मेन इसमें जो है ये आप लोग का सिंबल पता होना चाहिए। अगर सिंबल पता है तो क्वेश्चन आप 101% उम्मीद है कि आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिंबल कभी कभी क्या हो जाता है कि अक्सर जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं वो यल और डी में कन्फ्यूज होते हैं, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि 50 का यल होता है कि 500 का यल होता है। ठीक है, ये सब बाकी तो 1 का आई हो गया, और 5 का वी हो गया, 10 का एक्स हो गया, और 1000 का एम हो गया, 100 का सी हो गया, इतना तो लगभग मैक्सिमम बच्चों को पता रहता है। लेकिन ये जहाँ कन्फ्यूज़न रहता है वो 50 और 500 में कन्फ्यूज़न रहता है कि किसका यल होता है किसका डी होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का प्रतीक आप लोग को पता होना चाहिए, और अगर सिंबल पता है तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कि इतनी गर्मी हो रही है लेकिन फ़ैन नहीं चला सकते, क्योंकि अगर फ़ैन चलाएंगे तो आवाज़ जाएगा, आप लोग का वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो आप लोग तक अच्छा से पहुँचे, और इसका जो ऑडियो है वो भी अच्छे से आप लोग को सुनाई दे, इसीलिए हम फ़ैन को बंद करके रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या हैं
कि थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा। इसमें जो है हम जानते हैं कि आप लोग को मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है कि हम जो आसान चीज़ें हैं उसको छोड़ करके आगे बढ़ते चलें। बस आप लोग धीरे धीरे जो है पढ़ते चलिए, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हम लेकर के चलेंगे इसमें, ठीक है। अगला है विषम संख्या, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर, ठीक है। और अगला पॉइंट है इसमें अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसके आगे समझिए प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। और यहीं पे आ जाइए, समझ लीजिए पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। और फिर इसी में एक तो पूर्ण संख्या होता है और एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर, ठीक। अब इसमें जो पूर्णांक होता है, इसमें एक धन पूर्णांक होता है और एक ऋण पूर्णांक होता है। अभी हम इसको इसी में समझा देंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। यही समझ लीजिए कि आप लोग का एल्जेब्रिक पोर्शन जो है उसका समझ लीजिए बेस है। इसी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम अगर रखें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है पिछला जो 2022 का सीटेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता। उसमें 4 ऑप्शन दिया था, हाँ या ना। इसी तरह से ऑप्शन बना के दिया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं या प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होते हैं। और अक्सर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से लोग गलत करके चले आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लोग जो है इस पर भ्रमित नहीं होंगे इन दोनों में, ठीक है दोस्तों। यही 5-6 पॉइंट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। और अक्सर क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है ट्रेंडिंग क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में, तो अक्सर इससे एक आध दो क्वेश्चन आप लोग को देखने को 100% मिल जाता है। और इसमें जो है एक तो अभाज्य संख्या हो गया आपका, और एक यहाँ पे पूर्ण संख्या हो गया, और एक पूर्णांक। यही 3 पॉइंट मेन है। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये तो सबके जुबान पर रटा रहता है। लेकिन जो क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहा है इसमें, वो इन्हीं 3 पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। तो इस पर तो हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि सम संख्या तो आप लोग जानते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है। विषम संख्या क्या है? तो विषम संख्या बस इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट क्या है कि अगर सम संख्या जो इवन नंबर है, अगर ये 2 से पूरी तरह से जो संख्या कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या है कि जो 2 से ना कटे। 2 से ना कटने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब जितनी भी विषम संख्याएं होंगी वे सभी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, ठीक है। बस यही विषम संख्या का जो है रूल है, उसका कॉन्सेप्ट है। अब आ जाइए अभाज्य संख्या, जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। इस अभाज्य संख्या पे एक क्वेश्चन बना हुआ है आप लोग का 2021-22 का जो हुआ था पेट का एग्जाम, उस पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इस अभाज्य संख्या से, और इसमें सीटेट में भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? हम यहाँ पे विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों एक साथ ही इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं है। जैसे आप लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें 5 है, 7 है तो 7 है, यहाँ देखिए 11 है तो 11 है, 13 है 13, इस तरह से दोनों में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना आप लोग को, जो विषम संख्या होती है उसका केवल एक फंडा है, एक ही उसका कॉन्सेप्ट है कि उसमें जितनी भी संख्याएँ होंगी वो केवल 2 से नहीं कटेंगी, बाकी जो है 1 से या स्वयं से कटेंगे। और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, वो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो विषम संख्या होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। फिर से समझिए कि जो विषम संख्याएं होती हैं उसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे
तो 9 के 3 गुणनखंड होंगे, 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक, तो 1, 3 और 9, यानी जो 9 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ठीक, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो विषम संख्याएं होती हैं वे उनका जो है 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है, उसमें जो है उसके कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए हम 1 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 के केवल 1 ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या का रूल क्या कहता है कि उसमें कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कैसे? यहाँ पे जैसे हम 2 को देखें तो 2 के यहाँ पे 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2, यानी 2 ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। ठीक, उसी तरह से किसी भी संख्या को ले लीजिए, यहाँ पे 7 को हम ले लेंगे तो 1 और 7 से कट जाएगा। यहाँ 17 को अगर हम ले लेते हैं 1 और 17 से कट जाएगा। किसी भी संख्या को अगर देखेंगे तो वो या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। ठीक, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उसके केवल 2 गुणनखंड हैं, कम से कम और अधिक से अधिक, मतलब 2 से ना तो कम हो सकते हैं ना तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जो विषम संख्याएं होती हैं उसमें यहाँ देखिए 7 के बाद हम यहाँ 9 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 9 के 3 गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 13 के बाद 15 क्यों नहीं लिखे हैं क्योंकि 15 के भी जो है 1 और 3, 5 और 15, ठीक है, उसके भी 3-4 गुणनखंड हो जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो प्राइम नंबर है उसका रूल क्या कहता है कि इसमें कम से कम और अधिक से अधिक केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। और अक्सर दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है अभाज्य संख्या से, वो किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। तो जो क्वेश्चन बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि जैसे मैक्सिमम लोग एक चीज़ तो रटे रहते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्याओं में कितनी संख्या होती है, मतलब 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबको पता है कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और 1 से अगर 100 तक की बात किया जाए तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतना तो सबको पता रहता है, सब रटे रहते हैं। लेकिन अब जो है एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस प्रकार से नहीं पूछ रहा है, वो बल्कि इस तरह से पूछ लेता है। ठीक है, कैसे पूछ लेता है तो यहाँ पे 1 से ले करके और पूछ लेगा कि 49 तक। ठीक, 1 से लेकर 49 तक पूछ लेगा, या इस तरह से कह देगा 1 से लेकर के 87 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 87 तक तो आप रटे नहीं हैं, 1 से लेकर 49 तक तो आपको पता नहीं है। तो जब इस रूल को आप जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी संख्या है, तब जा कर के आप कहीं से बीच से अगर उठा करके वो दे देगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले एक पेपर में हम देखे थे कि उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 11 से ले करके 35 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, ये रीट में पूछा था, याद आ गया। 11 से लेकर के 35 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, रीट में पूछा था और उसमें 4 ऑप्शन इस तरह से बना दिया था। ठीक है, तो अगर 11 से 35 तक आप तभी जान पाएंगे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जब आपको ये रूल पता रहेगा कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। जब उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या होती क्या है तो सीधे सीधे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये सभी संख्याएं, मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। हम इनफाइनाइट का मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि ये जो है कहाँ तक जाएगा। ये सभी संख्याएं जितनी हैं सब आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होता है तो इसी प्राकृतिक संख्या को जैसे कि तैसे लिख करके उसके आगे 0 लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से इनफाइनाइट करके बस इसी के पहले केवल 0 लगा दीजिए। अब दोनों को समझना कैसे है, दोनों में अंतर बस इतना है कि इसमें जो है 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक गया है, इसमें भी 1 से लेकर के शुरू होकर के 0 इनफाइनाइट तक गया, लेकिन इसके पहले केवल 0 लगा दीजिए। अब 0 से आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग लाइन अगर पढ़े होंगे तो लाइन पे एक चीज़ जानते होंगे कि यहाँ बीच में 0 होता है और इधर सभी पॉजिटिव संख्या होती हैं, इधर निगेटिव होती हैं। ठीक है, तो इस पूर्ण संख्या में क्या है कि पूर्ण संख्या में हमको सब पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव तो लेना नहीं है, तो इसको तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब 0 से ले करके बाकी जितनी भी संख्याएं यहाँ इनफाइनाइट तक है सभी संख्याओं को हम यहाँ पे लेंगे।
तो इससे देखिए, इसी से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब उसमें पूरा हो, कुछ भी अधूरा ना हो, ठीक है, कुछ भी छूटा ना हो। तब हम इसको कैसे करेंगे कि 1 से लेकर के सभी संख्याओं को लिख करके उसके पहले 0 लगा देंगे, ठीक है। यानी 0 से काउंट करके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं वे क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आपका पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर की बात किया जाए तो पूर्णांक क्या होता है। तो जैसे कि अभी हम लाइन, आप लोग को लाइन के बारे में समझाएं कि यहाँ बीच में 0 होता है और यहाँ 1 2 3 4 5 और इस तरह ये जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक। और इधर अगर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और इसी तरह से ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। यानी जो लाइन होती है हमारी, वो लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। बीच में आपका 0 होता है, 0 के दाहिने साइड में जितने भी पॉइंट होते हैं सब आपके पॉजिटिव होते हैं। ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। यानी ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और इन सभी को मिला करके यहाँ उठा के लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए बीच में 0 लिख दीजिए, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक। और इधर लाइए -1 -2 -3 -4 और इस तरह से जाइए माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो आपका फ्रैक्शन में पूछ लेता है क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो P/Q के रूप में हो, वे सभी संख्याएं जो है भिन्नात्मक कहलाती हैं। जो क्वेश्चन आप लोग का पूछता है वो इस प्रकार से पूछ लेता है कि -4/5 और 6/9, ठीक है। फिर उसी में एक दे देगा 7/11। इसमें पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या धनात्मक पूर्णांक है और कौन सी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है। कभी कभी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे नीचे एक कर देगा, एक ऊपर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ चाहे ऊपर करे या नीचे करे, इसका मतलब समझिए कि इस पूरे में निगेटिव है। ऊपर अगर कर रहा है तो इसका मतलब पूरे में निगेटिव है, ऊपर या नीचे करे पूरे में निगेटिव है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे आपके देखिए नेगेटिव इंटीजर है। अगर इसके पहले माइनस लगा है तो ये नेगेटिव इंटीजर है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। और अगर यहीं पे जैसे 7/11 केवल कर दिया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा जो है प्रकाश डाल लेते हैं पूर्ण संख्या और पूर्णांक पे। जो क्वेश्चन आप लोग का बन रहा है ट्रेंडिंग में, थोड़ा इस पर हम जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एक आया था पूर्ण संख्या, क्वेश्चन जो बन रहा है वो यही पूछता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं। 4 ऑप्शन दे देता है उसमें, या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, तो इसका भी 4 ऑप्शन बना के आपको दे देगा। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आसानी से आप बता सकते हैं कि हाँ पूर्णांक पूर्ण होते हैं कि पूर्ण जो है पूर्णांक होते हैं। तो किसी भी संख्या का जो है अस्तित्व तब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात किया जाए। अब जैसे 2 ऑप्शन हम आप लोग के सामने रख दे रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण होते हैं। अब इसमें से आप कौन सा लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या पूर्णांक हो रहा है तो इसका मतलब पूर्ण संख्या के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पूर्णांक में होने चाहिए, ठीक। और अगर पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या हो रहा है तो इस पूर्णांक के प्रत्येक एलिमेंट पूर्ण में होने चाहिए, ठीक। तो कैसे हम इसको समझेंगे, तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या जो है वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहाँ कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। और यहाँ जो पूर्णांक है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक है। तो इससे एक चीज़ आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि 0 से लेकर के और इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं हैं वो यहाँ पे आपके पूर्णांक में दिया गया है। यहाँ 0 से लेकर के और यहाँ देखिए इनफाइनाइट तक, ये जो पूर्ण संख्या के जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, ये सभी नंबर्स, ये जितने डिजिट हैं सभी डिजिट यहाँ पे देखिए
आपके पूर्णांक में मिल रहे हैं। तो एक चीज़ इससे आप कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या हैं वे सभी पूर्णांक हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ देखिए, जितने भी पूर्ण संख्या हैं वे सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब यही होता है कि इस पूर्णांक वाले संख्या में जो इंटीजर है, इस इंटीजर में सभी होल नंबर यहाँ पे होने चाहिए। या अगर हम इस तरह से कहें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ से इससे समझ लीजिए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी जो पूर्ण संख्या है, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है ये पूर्णांक यहाँ पे हैं। पूर्णांक होने का मतलब है कि इसके सभी डिजिट यहाँ पे होने चाहिए, सभी अंक इसके यहाँ पे होने चाहिए। तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्रत्येक पूर्णांक जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक जितने पूर्णांक हैं क्या इसमें टोटल मिल रहे हैं? तो नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रहा है वो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे पूछ रहा है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे कि पूर्ण पूर्णांक होते हैं कि पूर्णांक जो है पूर्ण होते हैं। ठीक है, और अक्सर जो है विषम संख्या और अभाज्य संख्या, यही 2-3 पॉइंट आपका मेन है। एक तो आप समझिए विषम संख्या और जो है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको जो है इसको एक मानिए, इसको एक मान लीजिए, और इन दोनों को जो है ये दूसरा पॉइंट मान लीजिए। इससे जो अलजेब्रिक पोर्शन आप लोग का है, इन दोनों में से देखा जाए तो यही दोनों पोर्शन आपका मेन है। कभी कभी विषम और अभाज्य मिला करके एक क्वेश्चन बना करके आप लोग के बीच दे देगा, या तो कभी पूर्ण और पूर्णांक में जो है कुछ पॉइंट दे करके और उससे पूछ लेगा कि इसमें पूर्ण जो है पूर्णांक होते हैं कि पूर्णांक पूर्ण होते हैं, कौन सा जो है कि कौन सा डिजिट पूर्णांक में होते हैं, कौन से जो है पूर्ण में होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह से हम अच्छा वीडियो लेकर के आप लोग के समक्ष आ पाएँ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमको पसंद आया, जिससे हम अगला वीडियो जो लेकर के आएँ उसको और अच्छे से आप लोग के बीच में रख पाएँ और उसको अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहिए। आप लोग को दिन प्रतिदिन जो है सीटेट का हर एक जो है सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा सीक्वेंस वाइज, और समय आने पे जो है एग्ज़ाम नज़दीक आने पे इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के बीच में रखा जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।